दोस्तों इस टीवी का प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टीवी को कैसे रिपेयर करना है। देखिए इसका जो रेड इंडिकेटर है आपको ब्लिंकिंग करने के लिए देखने को मिल रहा है। जब भी इसके अंदर पहली बार पावर दे रहा हूं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम अगर किसी भी सैमसंग टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे तो उसको रिपेयर करने का जो निंजा टेक्निक होता है वो आज की इस वीडियो में जान लीजिए। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो, टीवी रिपेयरिंग का काम करते हो, ये वाला वीडियो आपका बहुत ही काम आएंगे इन फ्यूचर में भी, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम कई बार आपको पता नहीं चलता है कि आखिर में प्रॉब्लम कहां पर है। सब कुछ चेक करने के बाद भी, सारे चीज सही रहने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम दूर नहीं होता है। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हो कि इस प्रॉब्लम को सैमसंग टीवी के अंदर से कैसे दूर करना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसको दूर करने के लिए आपको किस किस टाइप्स का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस टीवी को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इसके अंदर का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इस टाइप का टीवी जब भी आपको खोलोगे ना तो आपको बहुत ही ध्यान से खोलना होता है, क्योंकि इसका जो पीसीबी स्पीकर कनेक्शन सब कुछ इसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। इसके पीछे और एक स्क्रू दिया हुआ है, उस स्क्रू को भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मदरबोर्ड के साथ ये जो पीछे का जो हिस्सा है ना, ये पीछे का हिस्सा खुलेगा नहीं। इसलिए हमारा और एक स्क्रू को भी खोल लेना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोसेस फॉलो करिए, ये ठीक हो जाएगा। देखिए पहले से ही किसी ने इस टीवी को मॉडिफाई करके रिपेयर किया है, इसका पावर सप्लाई को, जिसके अंदर 524 मॉड्यूल को इस्तेमाल किया गया है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसके अंदर एसी सप्लाई दूंगा और एसी सप्लाई के देने के बाद इसका वोल्टेज को चेक करूंगा और वोल्टेज को चेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर में प्रॉब्लम किस जगह पर है, मदरबोर्ड पर है या पावर सप्लाई के अंदर है। देखिए हमने एसी सप्लाई दिया, वो भी सीरीज लाइन पर। तो एक प्रोब को मैंने ग्राउंड करा, दूसरे प्रोब को मैंने जब इसको टेस्ट करके देखा तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, इस तरीके से वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है। इसके पीछे का दो कारण हो सकता है दोस्तों। ये कारण बताने से पहले मैं एक बार पावर सप्लाई के साथ जो मदरबोर्ड का कनेक्शन के लिए एक केबल को इस्तेमाल किया गया है उस केबल को खोल के देखूंगा कि खोलने के बाद भी क्या ऐसा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हमें इस टीवी मदरबोर्ड के या टीवी पावर सप्लाई के अंदर देखने को मिलता है कि नहीं। इसके लिए स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। स्विच को ऑफ करने के बाद ये जो कनेक्टर लगा हुआ है या कनेक्शन करा हुआ है पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के साथ, ये देखिए हमने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज को चेक करूंगा। तो अब मैं इसका स्विच को ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए हमारा वोल्टेज अभी स्टेबल देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले जो आपको वन ऑफ या कम ज़्यादा 8 9 10 11 ये जो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जब मैं इस टीवी को चालू कर रहा था इस कनेक्टर को लगा के, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा था, यानी कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा था। और जैसे ही मदरबोर्ड से इस कनेक्टर को खोल के हमने इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज को चेक करा तो हमें वहाँ पर 12 वोल्ट प्रॉपर देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे का कारण हमें दो जगहों पे आ सकती है। पहला कारण यह है कि हमारे ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हो इस मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो 524 मॉड्यूल लगा के इसको मॉडिफाई करा गया है, ये 524 मॉड्यूल खराब होने के कारण ऐसा हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि इस मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग चेक करना है, वो भी कहाँ पे? जहाँ पे हमारा ये कनेक्टर लग रहा है पावर सप्लाई का। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम अपने मल्टीमीटर को सेट करेंगे कंटिन्यूटी रेंज पर। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी रेंज पर रखने के बाद जब दोनों प्रोब को हम टच करेंगे तो बीप साउंड आएगा। अब देखिए हम शॉर्टिंग चेक करने के लिए कौन सी जगह पर मेजरमेंट करना होगा या शॉर्टिंग को चेक करना होगा, ये चीज़ को समझने के लिए मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ। जहाँ पे हमारा यहाँ पे दो तीन चीज़ लगा हुआ है ना, एक प्रोब को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर लूँगा। यहाँ पे मैं ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ और जैसे ही मैं पे टच कर रहा हूँ देखिए बीप साउंड आ रहा है। अब हम चेक करना है यहाँ पे छोटे छोटे कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसको सबसे पहले चेक करेंगे। एक साइड बीप आना चाहिए, दूसरे साइड नहीं आना चाहिए, मतलब ये सही है। अब यहाँ पे जो एक बायोस आईसी लगा हुआ है इस बायोस आईसी का 8 नंबर पिन को हम चेक करेंगे। यहाँ पे कोई बीप साउंड नहीं है, मतलब हमारा यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे छोटा सा एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इस रेगुलेटर को भी चेक करेंगे। बीच वाला इसका ग्राउंड है, इसलिए इसके अंदर से हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है। बाकी इनपुट और आउटपुट यहाँ से हमें कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है।
ठीक उसी प्रकार से और एक यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका भी दोनों साइड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी हमें कोई बीप साउंड नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे और एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें बीप साउंड देखने को नहीं मिल रहा। अभी जो एक पिन पर आपको बीप साउंड सुनाई दिया, ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है। मतलब यहाँ पे हमारा 100% कन्फर्म हो चुका हूँ कि हमारा शॉर्टिंग इस मदरबोर्ड के अंदर नहीं है। हमारा खराबी कहाँ पे है? इस पावर सप्लाई के अंदर है। तो यहाँ पे किसी ने इस पावर सप्लाई को रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद यहाँ पे सिंपली चाइना वाला जो मॉड्यूल आती है, इस मॉड्यूल को लगा के इस पावर सप्लाई को रिपेयर किया है। तो मैं आपको अपना जो पर्सनल तरीका है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई टीवी है जिसके अंदर पावर सप्लाई खराब हो और उस पावर सप्लाई का लोड कैपेसिटी 65 वाट से कम हो, तो आप उस पावर सप्लाई को कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाओगे, जो कि सालों साल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं इस पावर सप्लाई को बाहर निकालता हूँ। देखिए, हमने इस पावर सप्लाई को बाहर निकाल लिया हूँ और इस पावर सप्लाई को मॉडिफाई करा गया है 524 मॉड्यूल के द्वारा। तो मैं इस 524 मॉड्यूल को खोल के फेंक दूंगा और फेंकने के बाद हमारे पास देखिए, ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ एक मॉड्यूल है जिसका मॉडल नंबर है DELS M1। ये आपको सिर्फ और सिर्फ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से ही मिलेंगे, किसी दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा आपको। ये वाली मॉड्यूल को मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ या इसके अंदर सेट करने वाला हूँ मॉडिफाई करके। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाले चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा PWM आईसी लगा हुआ है जो कि 7 पिन का होता है। आपको गलती से भी ये वाला मतलब आईसी को नहीं निकालना है, क्योंकि ये वाला आईसी बैकलाइट ड्राइवर आईसी होते हैं, लेकिन हमारा ये वाला आईसी PWM आईसी होते हैं। तो मैं इस आईसी को भी खोलूँगा और इस आईसी को खोलने के बाद ये वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा। और मैं आप लोगों को बताया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि ये वाला मॉड्यूल को बनाने के लिए मैंने कितने रिसर्च करा हूं और इसको कितने टाइप के पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करके आपको दिखाया हूं। सारे जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इस मॉड्यूल को बाहर निकालता हूँ। ये देखिए, ये मॉड्यूल बाहर आ चुका है। अब दूसरी काम हमें ये करना है कि इसका ये 7 पिन का PWM आईसी को हमें बाहर निकालना है। और यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी पावर सप्लाई इस टाइप का हुआ और उसके अंदर ऐसा असेंबली कंपोनेंट्स लगा हुआ है, अगर आप इसको हॉट गन से मदद से खोलने जाओगे तो इसका आसपास का जो ट्रैक है ना, ये फूंक जाएगा और उड़ जाएगा। इसलिए आपको ये वाला काम सोल्डरिंग आयरन से ही करना पड़ेगा। ये देखिए, आईसी बाहर आ चुका है, आप साफ साफ देख सकते हो। ये रहा इसका PWM आईसी। इस PWM आईसी को मैं अलग जगह पे रख लेता हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शोल्डर लगाया था, उन एक्स्ट्रा शोल्डर को रिमूव कर दूंगा, ताकि हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी चांसेस ना रहे। ये जगह भी बहुत ही अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। मैं आपको एक बार नज़दीकी से दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब बारी आते हैं इस मॉड्यूल को लगाना। उससे पहले मैं यहाँ पे 5 वायर को कनेक्शन कर दूंगा। टोटल 5 वायर का कनेक्शन हमें यहाँ पे करना होता है। उसके बाद इसको हमें पावर सप्लाई के साथ जोड़ना होता है। यहाँ पे देखिए, हमने 5 कनेक्शन कर दिया हूँ और 5 कनेक्शन करने के बाद अब बारी आते हैं कि इन सारे कनेक्शंस को पावर सप्लाई के साथ जोड़ना। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ कि कहाँ पे कौन सा कनेक्शन करना है। आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा। पहले नंबर पे लिखा हुआ है ग्राउंड, उसके बाद D, उसके बाद SP, उसके बाद 300 वोल्ट, उसके बाद FV मतलब फीडबैक। तो पहला जो कनेक्शन हमारा ग्राउंड के साथ करना पड़ेगा, वो ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ करना पड़ेगा? ये जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इसका जो नेगेटिव पिन है जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ये रहा इसका माइनस पॉइंट। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ये रहा मेरा पहला कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा कनेक्शन लिखा हुआ है D का मतलब होता है ड्रेन। तो जहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था, उस मॉसफेट का जो ड्रेन पिन है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएमडी मॉसफेट लगा हुआ था यहाँ पे। तो एसएमडी मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट था, उस ड्रेन पॉइंट के साथ हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे ड्रेन पॉइंट था, तो यही ट्रैक यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे।
चलिए हमारा 2 कनेक्शन हो गया है। अब तीसरा कनेक्शन हम करेंगे, क्या लिखा हुआ एसपी यानी कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई। तो स्टार्टिंग पावर सप्लाई को ढूंढने के लिए हम इस पावर सप्लाई को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा जो कि 50 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 50 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड से लेकर 50 माइक्रोफैराड तक आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। तो इस कैपेसिटर को जो पॉजिटिव पिन है उस पॉजिटिव पिन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव पिन इधर हो जाएगा, यानी कि इस पिन के साथ हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। चलिए 3 कनेक्शन हो गया। अब चौथा कनेक्शन था हमारा 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट हमारा ये जो मेन कैपेसिटर है इस मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। अब लास्ट में हमारा और एक कनेक्शन बच रहा है फीडबैक का। तो यहाँ पे ऑप्टोकपलर लगा हुआ था, ये खोल दिया है, जो पहले इसका मॉडिफाई करा था उस समय इसको खोल दिया है। तो इसका 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, 1 2 3 4, 3 नंबर पॉइंट इसका ग्राउंड होगा। इसको भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हमारा जो मल्टीमीटर वो कंटिन्यूटी रेंज पर रखा हुआ है। मैं एक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ और दूसरे प्रोब को 3 नंबर पिन के साथ टच कर रहा हूँ। देखिए बीप साउंड आ रहा है, मतलब ये 3 नंबर पॉइंट और ये हमारा 4 नंबर। तो 4 नंबर पॉइंट के साथ हम ये वाली वायर को जोड़ देंगे। तो अब हमारा फुल कनेक्शन हो चुका है, यानी कि हमारा ये पावर सप्लाई मॉडिफाई हो चुका है। अब बारी आते हैं इसको टेस्ट करके देखना कि इसके अंदर से हमारा आउटपुट 13 वोल्ट या 12 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ और फिक्स करने के बाद इसको मैं स्क्रू से मैं अटका देता हूँ ताकि हम जब इसको टेस्ट करेंगे उस समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ये खुल ना जाए इसलिए। और यहाँ पे मैं इस मॉड्यूल को इंसुलेशन कर दूंगा ताकि ये आपस में टकरा के या ग्राउंड होके कोई शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इंसुलेशन भी करना जरूरी है। तो चलिए आज वोल्टेज को माप लेता हूँ कि इसका आउटपुट का वोल्टेज है हमें सही से अलामत देखने को मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से रख दिया हूँ ताकि ये बॉडी से लग कर शॉर्ट ना हो जाए इसलिए। और मैंने मल्टीमीटर को डीसी पर सेट कर लिया हूँ। अब बारी आते इसको टेस्ट करना है और टेस्ट करने के लिए मैं अभी इसको सीरीज लाइन पर लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने सीरीज लाइन पर लगाया और उसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए 13.02 वोल्टेज आ चुका है, बिल्कुल ओके प्रॉपर, जो कि हमें 13 वोल्ट चाहिए था इसको चलाने के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम 13 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसको डायरेक्ट लाइन पर एक बार दूंगा और डायरेक्ट लाइन पर देने के बाद अब इसका वोल्टेज चेक करता हूँ कि कितना आया है। ये देखिए 13.00 बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज आ चुका है। ये देखिए एक मतलब थोड़ा सा कम हो चुका है 12.99। मतलब आप चलिए इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका जो ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को बोर्ड के साथ लगा देता हूँ। अब बारी आते हैं कि इसके अंदर लाइन देकर देखना और इसका इंडिकेटर का भी मैं लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मैं इसको सीधा डायरेक्ट लाइन पर लगाता हूँ और डायरेक्ट लाइन पर लगाने के बाद मैं इसको उल्टा करके आपको दिखाता हूँ कि ये टीवी चालू होता है कि नहीं। ये देखिए ये भी लिखा आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये भी लिखा आ चुका है, ये भी आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर का जो ग्राफिक्स है हमें ग्राफिक्स भी देखने को मिलने लग जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई सिग्नल नहीं दिया हूँ इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये देखिए इसका मैसेज लिखा आ चुका है और रिमोट के मदद से मैं आपको इसका सारे मेनू वगैरह भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मिले। चलिए इसका सोर्स प्रेस करते हैं। ये देखिए आ चुका है सारे फंक्शंस यहाँ पे। मतलब हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था ये 100% बिल्कुल सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो और आपको इस टाइप का मॉड्यूल की ज़रूरत होती है तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैपशॉप.in वहाँ से ले सकते हो, आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा ये वाला मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से ही मिलेंगे, किसी दूसरे जगह पर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस मॉड्यूल को हम अपने जो सर्विस सेंटर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है उसी पर है और वहीं पर इसको रिसर्च करके बनाया गया है, इसलिए इसका जो लाइफ है ना बहुत ही ज़्यादा है। और जब भी किसी भी टीवी के अंदर ये वाली मॉड्यूल को लगा देता हूँ उसके बाद वो टीवी जो है ना दोबारा ख़राब नहीं होता है जब तक उसके अंदर कोई दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना का मतलब ये होता है कि कोई ज़्यादा वोल्टेज आ गया या कोई बिजली गिर गया तब खराब होती है, लेकिन अगर चलते चलते खराब कभी नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।